बहुत अंतर आ जाता है लहजे में। जी 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 और लहजे में अंतर लाना ही पड़ता है, क्योंकि गाने की जो शब्द हैं, कहाँ से गाना आया है, जी उसके हिसाब से उसके भाव हो जाते हैं। सिर्फ शब्द मतलब सिर्फ डायलेक्ट से ही नहीं बदलाव आता, जी गाने के जो आत्मा है जी उससे भी अंतर आ जाता है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जी कहीं उलाहना है, जी नखरा है, किसी को चिढ़ाना है, किसी पे व्यंग है। जैसे अरे गयो गयो रे सास तेरो राज, जमाना आया बहुवन का। अब इस गाने में ताना भी है, मस्खरापन भी है इस गाने में। वो सास जो हमेशा चढ़ करके कहीं ना कहीं शासन करती है, उस सास को कहीं ना कहीं पे पहली बार सुनाने का मौका मिल रहा है, तो एक मजाक है और एक दबंगई है गाने में। लेकिन कहीं यहीं पर गाना है कि एक लड़की हंस करके कहती है कि जी नन्ही नन्ही बूंदिया रे, सावन का मेरा झूलना। लड़की अपने मायके के सावन को याद कर रही है जी और ससुराल में बैठी है। जी एक झूला डाला मैंने अम्मा जी के बाग में, हरी हरी चुनरी रे, सावन का मेरा झूलना। गाने के जो भाव हैं, एक इसमें मीठापन है, नई नई ब्याहता है, रिश्तों को याद कर रही है, सुगंध है उसमें। तो एक उसकी एक वो जो एक प्यार और आवेग इसमें आ रहा है। डायलेक्ट्स की जहां तक आपने बात करी कि भाषा में कितना अंतर है, फर्क पड़ता है। मुझे लगता है वो शब्द ही अपने आप कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए भोजपुरी गीत है। जी अब आपने गाया भोजपुरी में कि हरि बोलेला आंगनवा में कागा, पिया परदेसवा से आजा। हाय राम बोलेला, हरि बोलेला आंगनवा में कागा, पिया परदेसवा से। तो आपको ये पता है कि ये गाना जो अपने आप में एक विरह की पीर को कह रहा है। तो अरे बोलेला अंगनवा में कागा, एक शब्द जैसे कागा बोल रहा है, जी विरह है, उसी हिसाब से अंतर आ जाता है। जी और वो हम लोग तो गाते गाते उसके वो हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। जैसे कि कजरी एक है बड़ी मजेदार, जी जहां पर पत्नी शिकायत कर रही है कि उसके पति को जुए का व्यसन जी है। जुआ खेलन बलमुआ आधी रतियाना, जुआ खेलन बलमुआ आधी रतियाना। अब ये इसकी पीक ही इसी तरह से चलती है। जी तो वो आपको एक पारंपरिक खाटीपन लहजे में आना ही पड़ेगा, जी जी नहीं तो कोई मजा ही नहीं रहेगा। जी